राजीव गांधी की अखबारों को नसीहत। साधो, राजीव गांधी व्यवहारिक राजनीति में अभी आए हैं। उन्हें उनकी पार्टी के लोग संजय गांधी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वे बन नहीं पा रहे हैं, न बनेंगे। उनका चरित्र दूसरे किस्म का है। साधो, कहते हैं नया मुल्ला ज़्यादा नमाज पढ़ता है, यानी नया होने के कारण उसका विश्वास खुदा में ज़्यादा होता है। आगे चलकर वो मुल्ला जब घिस जाता है तब नमाज को रस्म मानता है। खुदा है तो होने दो। नमाज पढ़ना और पढ़ाना रोजी रोटी कमाने का जरिया है, यही वो मानने लगता है। साधो, कांग्रेस के राजनीतिक दांव पेच छोड़ो तो राजीव गांधी कुछ मौक़ों पर सही और समझदारी की बातें कहते हैं। भोपाल में पत्रकारों के सम्मेलन में उन्होंने कहा, अखबार राजनेताओं के भाषण ज़्यादा छापते हैं, दूसरी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक गतिविधियों के समाचारों की अवहेलना करते हैं। साधो, बात राजीव गांधी ने काफ़ी ठीक कही, मगर उस रैली में नारा लग रहा था, उत्तर दक्षिण राजीव गांधी, पूर्व पश्चिम राजीव गांधी। समर्थक, चाटुकार, चापलूस पार्टी वाले तो राजीव को चारों दिशाओं में व्यापक भगवान बना रहे थे, क्योंकि आगे चुनाव टिकट वही देने वाले हैं। संजय थे तो नारे लगाए जाते थे, देश की नेता इंदिरा गांधी, युवक के नेता संजय गांधी। लोगों ने मजाक बना लिया था, बच्चों का नेता वरुण गांधी। साधो, सवाल राजीव गांधी से ये है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजीव गांधी का समाचार अखबार छापे या न छापे। यदि न छापे तो खुद राजीव गांधी बुरा मानेंगे। इधर अखबार के मालिक संपादक को डांटेंगे कि आप हमारे संबंध खराब करा रहे हैं सरकार से। साधो, राजनेता प्रचार पर जिंदा रहते हैं। बड़े से लेकर मध्यम और छुटभैया नेता तक रोज अपना नाम अखबारों में छपाना चाहते हैं। वे भाषण देते हैं, बयान जारी करते हैं, कभी 1-2 किलोमीटर की पदयात्रा करके 4 कालम का समाचार छपाना चाहते हैं। ये अखबार वालों को घेरते हैं, मालिक से कहते हैं इनके समर्थक अखबार तय हैं। साधो, दूसरी बात यह है कि फिल्मी हीरो हीरोइन के बाद सबसे मनोरंजक इस देश के नेता ही हैं। सबसे हास्यास्पद रोल और सबसे मज़ेदार बात यही करते हैं। कितने नेता हैं जो अगर फिल्मों में मस्खरे का रोल करते तो विश्व विख्यात होते। चरण सिंह और जगजीवन राम जैसे बुजुर्ग नेता जो मनोरंजक बातें कहते हैं, वैसे कोई फिल्मी कॉमेडियन भी नहीं कहता। लोग इंतज़ार करते हैं कि आज बाबूजी और चौधरी साहब क्या बोलते हैं। पाठकों को इस मनोरंजन से वंचित कैसे कर सकते हैं। मुसीबत छोटे शहरों से क्षेत्रीय अखबार निकालने वालों की है। स्थानीय विदूषक नेता तो संपादकों को हर कहीं सड़क पर मिल जाते हैं और शिकायत करते हैं, हमारा समाचार नहीं छापा आपने। इनसे कोई पत्रकार कैसे बचे। साधो, ये बात सही है कि भारतीय आदमी राजनीति की सबसे कम समझ रखकर भी राजनीति में सबसे अधिक दिलचस्पी लेता है। अमेरिका, फ्रांस, रूस के लोग राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, मगर भारतीय पाठकों को अखबार खोलते ही राजनीति चाहिए। मगर राजनीति की समझ गौ माता, गंगा जल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे से बनती है। सैद्धांतिक राजनीति बहुत कम लोग समझते और अपनाते हैं। ज़्यादा लोग नेताओं की देशव्यापी नाटक मंडली के अभिनय में दिलचस्पी लेते हैं। साधो, मेरे सामने 2 अच्छे स्तर के क्षेत्रीय पत्र पड़े हैं। एक में पहले पृष्ठ पर ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी और यासिर अराफत हैं। लंबा समाचार मुख्यमंत्री की पदयात्रा का है। बाकी नेहरू की जन्मतिथि के आयोजनों के समाचार हैं। ये समाचार भीतर के पृष्ठों पर भरे पड़े हैं। ये मौके होते हैं गांधी जयंती, नेहरू जयंती, जब छोटे छोटे बॉडम नेता
जिनका विश्वास दोनों में नहीं है, दोनों को अच्छे आचरण का सार्वजनिक सर्टिफिकेट देते हैं। कहते हैं हमें गांधी और नेहरू के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, यानी दूसरे लोग चलें, हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे एक पाँव में स्वार्थ का और दूसरे में बेईमानी का कांटा गड़ा है। इन नेताओं के सुभाषित छपेंगे ही, वरना ये परेशान कर देंगे। साधो, एक पृष्ठ क्रिकेट को समर्पित है। कहीं न कहीं टेस्ट मैच होते ही रहते हैं। कपिल देव और गावस्कर वगैरह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इधर नई दिलचस्पी पैदा हुई, फिल्म अभिनेत्रियों का क्रिकेट खिलाड़ियों के पीछे भागना। कभी सबसे दिलचस्प समाचार होता था जीनत अमान का इमरान खान के पीछे भागना। बस शादी होने ही वाली है, अब जहीर अब्बास के पीछे रीना रॉय पड़ी हुई हैं। ये जानबूझकर प्रचार के लिए होता है। ढलती सेकंड ग्रेड अभिनेत्रियां अपने बारे में खुद इन प्रेम कांडों की खबर फैलाती हैं। साधो, इसके बाद पाठक को चाहिए बलात्कार, अपहरण, प्रेमी से मिलकर पति की हत्या, अपराध ही क्यों, बड़े आदमियों की कलंक कथा भी चाहिए। इनके बिना पाठक का मन नहीं भरता। सवेरे किसी स्त्री के बलात्कार का रसीला विवरण पढ़ लें तो दिन भर आदमी दफ्तर में मन लगाकर काम करता है। ये रुचि किसने पैदा की? अखबारों ने पहले अपराधों के प्रति, खासकर यौन अपराधों के प्रति रुचि पैदा की। धीरे धीरे ये पाठकों की ज़रूरत हो गई और अखबार की मजबूरी। ये परस्पर क्रिया प्रक्रिया है। अब हालत ये है कि कोई अखबार अगर अपराध, खासकर यौन अपराध के चटकीले समाचार न दे तो उसकी ग्राहक संख्या घटती जाएगी, धंधा चौपट हो जाएगा। अब हाल ये है कि सिर्फ अपराध की पत्रिकाएं निकलती हैं और लाखों बिकती हैं। फौजदारी वकीलों की केस फाइलों से कई लोकप्रिय लेखक हो गए हैं और खूब कमाते हैं। साधो, फिर जरूरी है राशिफल, भविष्य। अखबार बिकने के लिए भविष्य फल ज्योतिषी द्वारा बनाया गया जरूरी है। ये सब झूठा होता है, ये अवैज्ञानिक है। मगर ज्योतिषी कह दें कि तुम्हें शनि लगा है तो वो आदमी घबराहट में गलतियां करके खुद ही शनि लगा लेगा और जिंदगी खराब कर लेगा। साधो, अब बताओ भाभा अणु अनुसंधान केंद्र में क्या हो रहा है? इससे किसी को क्या मतलब? विज्ञान से, संस्कृति से क्या मतलब? मगर हालत इतनी खराब है नहीं। मेरे पास के अखबार में ही अंतरिक्ष विज्ञान पर लेख हैं, सांस्कृतिक उत्सव का भी विवरण है।